नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त जो देश में सबसे बड़ी बहस है, संसद बड़ी या फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में देखिए, उपराष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कांग्रेस का हमला भी सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत होना ही होगा, ये कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने। धनखड़ जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब कपिल सिब्बल की टिप्पणी भी सामने आ गई है और ऐसे में राजनीतिक दलों की जो टिप्पणियां हैं वो जगदीप धनखड़ के उस टिप्पणी पर सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारे हित की बात करेगा तब हम स्वीकार करेंगे और जो हमारे खिलाफ जाएगा तो हम उसको नकार देंगे। ये नहीं आप कह सकते हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो भी हम जैसे लोग हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने अगर गलती की तो हमारे यहाँ एक प्रावधान रिव्यू का है कि आप आ सकते हैं कहने के लिए कि हमने गलती की है। उसके कुछ मापदंड होते हैं, उनको आप लागू करके रिव्यू करा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर गैर संवैधानिक बिल कोई पार्लियामेंट के अंदर पास होता है तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और उसके खिलाफ कई बार फैसले दिए, कोई पहली बार तो है नहीं। मोदी जी को ये बात नहीं समझ में आ रही है और उन्होंने अपने द्वारा पोषित जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी के द्वारा पोषित, वो क्या लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में? सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें बिगाड़कर उनके ट्विटर हैंडल, समर्थक ट्विटर हैंडल प्रचारित कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की दशा कर रखी है इन्होंने। तो अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे, और मैं तो कहना चाहता हूं इस देश के हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हो, बौद्ध हो, सबका नंबर आएगा भाई। ये जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत हक नहीं है। ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? अगर आपको कोई तकलीफ भी है किसी फैसले से तो उसको रिव्यू कीजिए। उसकी रिव्यू एक तरीका है ना, रिव्यू डालिए। अगर रिव्यू ठीक नहीं होता तो आगे भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें बड़े कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत आप एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से। उनका ये अपना दृष्टिकोण है, लेकिन आज लगभग तमाम अंग्रेजी हिंदी दैनिकों ने इस पर विस्तार से अपना चर्चा की है। राजनीति के एक ऐसे कालखंड में है जहां हमें इन चीज़ों पे बहुत संवेदना से सोचने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, यहाँ तक कि मीडिया भी हो। अगर इसमें एक फाइन बैलेंस नहीं रहा तो मेरा मानना है कि किसी को ओवररीच से बचना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल ओवररीच से बचना चाहिए। जैसे उदाहरण तो वक्फ की सुनवाई से एक दिन पूर्व किरण रिजिजू जी, जो कि लॉ मिनिस्टर है देश के, उनका बयान वो आना चाहिए था क्या? नहीं ना। आप एक नकाब पहना करके एक तरह से ऐसी जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे जो जुडिशरी के लिए, तो ये बात सब पर लागू होती है। दायरा सबको पता है और वो संविधान ने दिया है। तो आपने सुना कैसे जगदीप धनखड़ के बयान पर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जगदीप धनखड़ ने कल सर्वोच्च न्यायालय पर नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा था। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). Article 145(3) was there. The number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8.
We need to make amends in that also now. Leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces.